गुड मॉर्निंग बच्चों। जेसीईआरटी के डीजी स्कूल में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम अपनी ईवीएस पुस्तक हमारी दुनिया का पहला पाठ पढ़ेंगे बच्चों। पहले पाठ में हमें पढ़ना है हमारे अपने। इसके पहले भाग में हमने जाना कि परिवार कितने तरह का होता है। हम इस दूसरे भाग में जानेंगे कि परिवार में जो लोग हैं उनकी कहानी क्या है बच्चों। तो चलो कहानी को शुरू करते हैं और पाठ के बारे में और अच्छे से जानते हैं। तो हमारे अपने, जैसा हमें पता है कि जिस परिवेश में हम रहते हैं उस परिवेश को हम अपना घर कहते हैं और घर में रहने वाले लोगों को हम अपना या अपना परिवार कहते हैं बच्चों। तो इस परिवार में सीता और राजू दो बच्चे हैं, उनकी माँ है, उनके पिताजी हैं, उनके दादा हैं, उनकी दादी हैं और उनके दोस्त हैं बच्चों। तो यहाँ पर तुम क्या देख रहे हो? दादी अनाज चुन रही हैं, दादा बगान में पानी पटा रहे हैं, माँ बच्चों को नाश्ता करने के लिए बुला रही हैं और पिताजी बाजार से सब्जी लेने के लिए जा रहे हैं। तो अब तुम मुझे बताओ बच्चों, यहाँ जो तुम देख रहे हो, यहाँ माँ क्या कह रही है? सीता और राजू दोनों अपने दोस्तों के साथ घर के आंगन में खेल रहे हैं। माँ ने आवाज लगाई, सीता, ओ सीता, राजू, ओ राजू, जल्दी घर आओ, नाश्ता करने का समय हो गया। दोनों भाई बहन माँ के पास दौड़ पड़ते हैं। दादाजी पौधे में पानी डाल रहे हैं, दादी चावल चुनने में लगी हुई हैं और पिताजी साइकिल से बाजार जा रहे हैं। तो अब बताओ ये कैसा परिवार है बच्चों? इस परिवार में कितने लोग हैं? मामी, पापा, दादा, दादी और बच्चे। मतलब ये कैसा परिवार है? बिग परिवार है ना? बड़ा परिवार है। छोटा परिवार में कितने लोग रहते हैं बच्चों? सिर्फ मम्मी, पापा और बच्चे। पर यहाँ दादा दादी भी है ना, तो इसीलिए ये बड़ा परिवार है। अब तुम बताओ तुम्हारे परिवार में कौन कौन से लोग हैं? अगर सिर्फ मम्मी, पापा और तुम लोग हो तो छोटा परिवार होगा। अगर और भी लोग हैं, जैसे तुम्हारी बुआ, तुम्हारी मौसी, चाची, चाचा, सब अगर साथ में रहते हैं तो वो कैसा परिवार होगा? संयुक्त परिवार या बड़ा सा परिवार होगा, है ना बच्चों? अच्छा, अब यहाँ आप देखो, सीता जी के मामा जी मिठाइयाँ लेकर उनके घर आते हैं। सीता और राजू मामा जी से लिपट जाते हैं। बहुत दिनों के बाद मामा जी इनके घर आए हैं। अब तुम बताओ तुम्हारे मामा जी कहाँ रहते हैं? तुम्हारे मामा जी कहाँ रहते हैं इसके बारे में तुम्हें बताना है। हो सकता है तुम्हारे मामा जी बोकारो में रहते हो या चतरा में रहते हो, तो तुम्हें यहाँ लिखना है कि तुम्हारे मामा जी किस जगह पर रहते हैं, उस जगह का नाम लिखना है। सीता के मामा जी कितने दिनों तक इनके घर में रहेंगे? तो जितने दिनों तक रहेंगे, अगर 1 हफ्ता, 1 महीना, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन रहेंगे बच्चों, आपको वहां पर लिखना है। तुम्हारे पिताजी के कितने भाई बहन हैं? तो वो भी आपको यहाँ लिखना है कि पिताजी के कितने भाई हैं, मतलब तुम्हारे कितने चाचा हैं, तुम्हारी कितनी बुआ है, वो तुम्हें लिखना है ना? और तुम्हारे माँ के कितने भाई बहन हैं, मतलब तुम्हारे मामा और मौसी कितने हैं, वो तुम्हें बताना है। और नाना जी के बेटे से तुम्हारा क्या रिश्ता है बच्चों? तो नाना जी जो है वो कौन लगेंगे बच्चों? तुम्हारी माँ के पिताजी। और उनका बेटा तुम्हारा कौन लगेगा बच्चों? नाना का बेटा तुम्हारी माँ का भाई और तुम्हारा मामा लगेगा, है ना बच्चों? तो आपको यहाँ लिखना है मामा। अब यहाँ बताओ पिताजी की माँ को क्या कहते हैं? तो पिताजी की माँ को दादी कहते हैं, वेरी गुड। और माँ के भाई को मामा, बहुत अच्छा बच्चों। चाचा जी की बहन को बुआ कहते हैं, है ना बच्चों? अब तो तुम लोग समझने लगे हो। क्या तुम्हारे परिवार में और भी लोग आते जाते हैं? लिखो। अगर और भी लोग आते हैं, मान लो तुम्हारी और बहुत सारी चाची है या बुआ है, या हो सकता है तुम्हारी ममेरी बहन, चचेरी बहन, फुफेरी बहन, कोई भी आती हो या भाई आता हो, जो भी लोग आते हो उनका नाम लिखो कि परिवार में कौन आते हैं, कब आते हैं, क्यों आते हैं, वो सारा आप यहाँ भरोगे बच्चों, ठीक है? अब ये देखो यहाँ पर एक क्रियाकलाप है। इस क्रियाकलाप को हमें कैसे करना है बच्चों? तो हमें, आपको, जितने भी बच्चे हैं उनको अगर हम लोग एक साथ बैठा दें और उसमें एक छोटे से डब्बे में यदि हम पर्ची भर दें और अलग अलग पर्ची में मामा, चाचा, दादा, माँ इत्यादि लिख दें और बीच में पर्ची रख देंगे, तो एक एक पर्ची को हर बच्चा उठाएगा और उसे पकड़कर बताएगा कि ये संबंधी उसके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं। यदि नहीं रहते हैं तो क्यों नहीं रहते, तो आपको वो संबंध भी समझ में आएंगे
और रिश्ता भी समझ में आएगा, है ना बच्चों। अब देखो यहाँ कहानी आगे बढ़ती है। सीता जी की माँ जो सीता है, जो तुम्हारी कहानी में राजू और सीता थे ना बच्चों, तो सीता की माँ बहुत खुश है। वे मामा जी से नानी जी का हाल चाल पूछ रही है। मामा जी ने बताया कि नानी जी अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं, उन्हें चलने फिरने में भी तकलीफ होती है। माँ ने बताया कि सीता का चेहरा मामा जी से बहुत मिलता है। तो सीता का चेहरा, हम लोग ऐसा जानते हैं ना बच्चों कि परिवार में हमेशा हम लोगों का चेहरा किसी ना किसी से मिलता है। चाहे तो हम अपने मम्मी पापा से मिलते हैं, या दादा दादी से मिलते हैं, या मामा या नानी, किसी से हमारा चेहरा बहुत मिलता है। क्यों? क्योंकि जो हमारे माता पिता के गुण है बच्चों, वो हमें भी आते हैं ना। तो यहाँ पर सवाल है कि तुम्हारा चेहरा तुम्हारे परिवार में किससे मिलता है। आपको यहाँ बताना है कि आपका चेहरा जो है आपके मामा से मिलता है, चाचा से मिलता है, मौसी से मिलता है, बुआ से मिलता है, आपको यहाँ लिखना है। क्या चेहरा के अलावा कुछ आदतें भी अन्य सदस्यों से मिलती हैं? और कौन कौन सी आदतें मिलती हैं? तो बहुत सारी आदतें होती है बच्चों। हम उनके जैसा चलते हैं, उनके जैसा बोलते हैं, उनके जैसा हो सकता है हम छींकते खांसते हों, है ना। तो अगर कौन कौन सी आदतें हैं जो हमारी उनसे मिलती हैं और किन से मिलती हैं, दादा से, दादी से, नाना नानी, मामा चाची, जिनसे मिलती हो बच्चों, आपको उनके बारे में लिखना है। और कौन से लक्षण परिवार के दूसरे सदस्यों से मिलती है, क्या मिलता है, किससे मिलता है, ये सब आपको भरना है। जैसे मान लीजिए आप उनके जैसे लंबे हो तो आपको लिखना है कि हम अपने पिताजी जैसे लंबे हैं, है ना। अगर माँ के जैसे तुम्हारे काले घने लंबे बाल हैं तो आपको लिखना होगा कि मेरे काले घने बाल जो हैं वो माँ के से मिलते हैं। तो ये आपको बातें यहाँ भरनी है बच्चों। अब यहाँ देखो, यदि क्या किसी परिवार में कोई दो सदस्य ऐसे भी हो सकते हैं बच्चों जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, तो इन्हें हम क्या कहते हैं। यहाँ आपको दिख रहा है ये दोनों बच्चा बिल्कुल एक जैसा दिखाई दे रहा है ना बच्चों। तो अगर ऐसे बच्चे घर में हो जो बिल्कुल एक जैसे दिखते हो, तो उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों। ऐसे बच्चों को हम जुड़वा बच्चे कहते हैं। जुड़वा बच्चे जो होते हैं उनकी शक्ल और उनकी चेहरे बिल्कुल और उनकी आदतें भी बिल्कुल एक जैसी मिलती हैं। अब चलिए हम दूसरी कहानी को पढ़ते हैं। इस कहानी में ये है सलमा का परिवार। तो सलमा का परिवार जो है वो कपड़े धोने का काम करता है बच्चों। तो कपड़े धोने का काम जो करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों, उन्हें हम धोबी कहते हैं। वेरी गुड। क्या तुम्हारा परिवार भी मिलकर कोई काम धंधा करता है? यदि हाँ तो कैसा काम, और तुम्हारे परिवार के लोग क्या क्या काम करते हैं लिखो। तो आपको बताना है कि तुम्हारे चाचा क्या तुम्हारे पिताजी के साथ में बिजनेस करते हैं, कहीं दुकान में बैठते हैं, कपड़े का दुकान है या राशन का दुकान है, या तुम्हारे घर में कोई साथ में मिल करके कहीं सब्जी उगाते हैं, किसानी करते हैं, खेती करते हैं। तो वो सब आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ आपको बताना है कि पिताजी के साथ में कोई है या माँ के साथ में है ना। तो आपको यहाँ बताना है कि यदि तुम्हारे घर में कोई सदस्य बीमार हो जाता है बच्चों, तो उनके बदले में उस घर का काम कौन करता है। अगर मान लो पिताजी बीमार हो तो क्या तुम काम करते हो? माँ बीमार हो तो क्या तुम्हारी बहन या तुम्हारी मौसी काम करती हैं? बहन बीमार हो तो क्या तुम उसकी मदद करते हो? भाई के बदले में कौन काम करता है? दादा के बदले में कौन काम करता है? दादी के बदले में कौन काम करता है? तो आपको उनके बारे में यहाँ लिखना है बच्चों। अब यहाँ बीमार सदस्य जो उनके काम करते हैं उनके नामों को आपको लिखना है। साजिद के चाचा ने उसे और फरजाना को साइकिल चलाना सिखाया। तो साजिद के चाचा जो थे वो उसके अपने भतीजे को, और फरजाना उसकी भतीजी है, उनको उन्होंने साइकिल चलाना सिखाया। क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारे अपने परिवार में भी किसी ने तुम्हें कोई काम करना सिखाया है, और क्या सिखाया है उसके बारे में तुम लिख सकते हो। साइकिल चलाना तुम्हें किसने सिखाया, पिताजी ने या चाचा ने या मौसी ने, वो आपको लिखना है। पतंग उड़ाना तुम्हें तुम्हारे भाई ने सिखाया या तुम्हारे दोस्तों ने सिखाया, आपको लिखना है। कपड़ा साफ करना तुम्हारी मम्मी या बहन किसने सिखाया, वो आपको लिखना है। सिलाई करना तुमने किससे सीखा, माँ से सीखा या मौसी से सीखा, वो आपको लिखना है। घर के सामान को सही जगह पर रखना भी तुमने किससे सीखा, वो आपको लिखना है बच्चों। अब यहाँ देखो, ये एक पेड़ दिख रहा है। इस पेड़ को देखकर हम इसे परिवार वृक्ष कह सकते हैं बच्चों। परिवार वृक्ष का मतलब होता है कि जो व्यक्ति है उसके परिवार में शाखाओं को देखकर हम बता सकते हैं कि परिवार कितना बड़ा है। तो आप यहाँ देखो, ये है रघु,
मान लो ये तुम हो, तो ये रघु की माँ यानी तुम्हारी माँ, ये रघु के पिताजी यानी तुम्हारे पिताजी। अब माँ के पिताजी और माँ को क्या कहेंगे? मम्मी की माँ को नानी कहेंगे और माँ के पिताजी को नाना कहेंगे। इसी तरीके से पिताजी की माँ को हम दादी कहेंगे और पिताजी के पिताजी को हम दादा कहेंगे। तो ये वृक्ष और भी बड़ा हो सकता है बच्चों। इसमें तुम्हारे मामा, तुम्हारी मौसी का नाम भी आ सकता है, इधर तुम्हारी बुआ, तुम्हारे चाचा भी आ सकते हैं। तो ये परिवार का वृक्ष कितना बड़ा है ये देखकर हम बता सकते हैं। और ये परिवार एकल है, बड़ा है या संयुक्त है ये भी बता सकते हैं, है ना बच्चों? तो आपको मजा आ रहा है ना? अब यहाँ देखो, दादा दादी, उनसे छोटे चाचा बुआ, बड़े चाचा बड़ी चाची, और ये पिताजी हो गए तुम्हारे। अब तुम्हारे पिताजी जो हैं, और इधर तुम्हारे नाना नानी, माँ मौसी जी मामी जी ये हैं। तो माँ और पिताजी जब मिले तो परिवार इधर दूसरा आगे बढ़ाना बच्चों। इसमें रघु और चंचला यानी माँ और पिताजी के दो बच्चे हुए, एक रघु तुम और चंचला तुम्हारी बहन। और इधर परिवार के लोगों का तुम्हें रिश्ता समझ में आ रहा है। माँ की बहन को मौसी जी कहेंगे, माँ के भाई को मामा जी कहेंगे। ये सब किनके बच्चे हैं? नाना और नानी यानी तुम्हारी माँ की माँ और तुम्हारी माँ के पिताजी के। इसी तरीके से दादा दादी से तुम्हारे छोटे चाचा, तुम्हारी बुआ यानी तुम्हारे पिताजी की बहन, तुम्हारे बड़े चाचा चाची और पिताजी। तो इस तरीके से हम रिश्तों को समझ सकते हैं बच्चों। अब जो है हम लोग और भी क्रियाकलाप कर सकते हैं, कठिनाइयों को पार कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि सहायता करके हम एक दूसरे से खेल भी खेल सकते हैं। आंखों पर पट्टी बांधकर हम लोगों को स्पर्श कराएंगे, दादा दादी नाना नानी, और आपको पहचानना है कि वो आपके नाना हैं, दादा हैं, दादी हैं। उनको आप पहचान सकते हो बच्चों, तो मजा आएगा ना खेलने में। अब एक एक बच्चे की जब बारी आएगी तो विभिन्न प्रकार की आवाजें निकालेंगे, नकल करेंगे, दादा जैसा, दादी जैसा, नाना जैसा, चाचा जैसा। तो बच्चे पहचानेंगे और उससे उन्हें समझ में आएगा, उनके रिश्ते भी समझ पाएंगे और वो ये भी जान पाएंगे कि कौन है ना बच्चों? इसी आज हम लोगों ने मुख्य रूप से क्या क्या सीखा? यदि कोई दृष्टिहीन व्यक्ति हो तो उसे बूढ़े व्यक्तियों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए, है ना? कोई भी यदि कमजोर व्यक्ति है, बूढ़ा व्यक्ति है या दृष्टिहीन व्यक्ति है तो हमें उसके प्रति क्या होना चाहिए बच्चों? संवेदनशील, यानी हमें उनकी मदद करनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति का चेहरा, नाक, आंख, कान, आवाजें इत्यादि परिवार के किसी ना किसी सदस्य से मिलती जुलती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आपका नाक, आपका चेहरा हो सकता है आपकी दादी से मिलता हो या आपके नाना से या आपकी नानी या आपकी मम्मी से मिलता हो। तो जिनसे भी मिलता है बच्चों, वो आपके परिवार का ही कोई सदस्य होता है। हम अपने परिवार का परिवार वृक्ष भी बना सकते हैं, जैसा अभी हम लोगों ने देखा, और परिवार में रिश्ते नाते को अच्छे से समझ सकते हैं। और मेहमानों का आना जाना, किस तरीके से मेहमान आते हैं, क्यों आते हैं और किस तरीके से हमें उनका सत्कार, अतिथि सत्कार करना चाहिए, ये भी हमें सीखना है बच्चों। तो आपने आज इन बातों को सीखा बच्चों, तो मुझे उम्मीद है आप हमारा परिवार हमारे अपने अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए फिर मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में।